श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। त्रयोदशो अध्याय सूरत और वैश्यों को देवी का वरदान। ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल 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 के से कांटे मंडल जो उदय काल के सूर्य मंडल मंडल की से कांटे धारण करने वाले, जिनके चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने मैंने आपसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही आप ये वैश्य तथा अन्य अन्य विवेक की जन मोहित होते हैं और मोहित हुए हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग सबक तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं कौष्टुकी जी मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग वर ऋषियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य परन से बहुत क्षीण हो चुके थे। मां मुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैसे उत्तम देवी देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मणिमयी मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आर को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराश रहकर देवी देवी में ही मगन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे आप लोग जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अर्थ अर्थ आपको वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी वो कहते हैं, तब राजा ने दूसरे दूसरे जन्मों में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का सिद्ध संसार की ओर से खीन एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अत उस समय उन्होंने तो ममता और अहंकार और अंतः रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, आप थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ आपका राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप भगवान भीमसेन सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैसे वरीय आपने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हो। आप मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार मार्केंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अम्बिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सार्वनिक नामक मनु होंगे। इति मार्कंडेय पुराणे सार्वनिक मनवंतरे देवी महात्म्य सूरत व्यास वैसयोर वरदान नाम त्रयोदशो अध्यायम्। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।